इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव में फिर से एक बार वोट चोरी के मसले को राहुल गांधी ने हवा दे दी है। आज बेगूसराय में राहुल गांधी ने वो शब्द कह दिया जिस शब्द को सुनने के बाद तमाम बीजेपी पार्टी के नेता, एनडीए के नेता जो है आज रातों में सो नहीं पाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने भरे मंच से फिर से कहा कि किस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के पूरा चुनाव ही चोरी किया है। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हरियाणा में और उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर में भी पूरा का पूरा चुनाव ही चोरी किया गया है। राहुल गांधी ने न सिर्फ चुनाव चोरी का आरोप लगाया बल्कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर महागठबंधन का एसआईआर के नाम पर जो शुद्धिकरण करने का दावा किया जा रहा था, महागठबंधन के वोटरों को लिस्ट से काटा है, लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर में, जी हां, महाराष्ट्र के अंदर में कल के दिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने, शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने, राज ठाकरे ने, उसके बाद जो है आदित्य ठाकरे ने, सबने मिलकर के, दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मिलकर के एक इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया था चुनाव आयोग के खिलाफ कि हर कोई इस वीडियो को देख करके हैरान है। कितनी भारी संख्या में लोग वोट चोरी के मसले को लेकर के हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और देखिए कि अनुमति ना मिलने के बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें, नजारा आप देखिए। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं वोट चोरी के मसले को लेकर। जब राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल चुके थे और उस वोट अधिकार यात्रा में डायरेक्ट मोदी जी का नाम लेकर के जो शब्द कहा करते थे, ये अब छुपा नहीं है, हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच चुकी होगी। लेकिन आज फिर से चुनाव के बीचों बीच राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी के मसले पर हवा दे दी और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिर से हम ये खुलासा करने जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जरा देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो दोस्तों, आपने सुना कि राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा कि आगे भी बताते रहेंगे, खुलासे करते रहे हैं, आगे किए भी हैं और आगे और इसी तरीके से बाकी अंदाज में करते रहेंगे। दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में रैली पे रैलियां कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं, जनता से जन संवाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार बेबाकी अंदाज में पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट जो है दोस्तों, डायरेक्ट लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी के बीच में दिखाई दे रही है, यानी दोनों तरफ से टक्कर होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जो भी कुछ कहते हैं, पीछे से प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देना पड़ता है। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं तो रील बनाने को लेकर के युवाओं को प्रेरित करते हैं कि जो आप रील बना रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी जी का है, एनडीए सरकार का है, बीजेपी का है। राहुल गांधी जी जाते हैं तो कहते हैं कि देश का युवा 7 से 8 साल तक सिर्फ रील, इंस्टाग्राम पर अपना टाइम फोड़ता है, और इसलिए टाइम फोड़वाया जाता है ताकि देश का युवा जो है रोजगार ना मांग सके। और इसीलिए आज राहुल गांधी ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों कि किस तरीके से जब वो सत्ता में आएंगे तो नालंदा से भी बड़ी यूनिवर्सिटी बना करके देंगे, और वहां पर विदेश से बच्चे पढ़ने आएंगे, देश नहीं बल्कि विदेश से भी बच्चे पढ़ने आएंगे। इस वीडियो को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कल के दिन प्रियंका गांधी ने भी उस जगह पर रैली करी, उस जगह पर जन संवाद किया जहां पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहले रैली करके जा चुके थे। जरा सुनिए कि वोट चोरी के मसले को लेकर के किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने सड़क से लेकर के किस तरीके से बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। जरा सुनिए कि प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना
जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। अब ये सब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो, बताओ कितनों की कितने नहीं शिक्षित हो। तो दोस्तों सुना आपने, राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी तक वोट चोरी के मसले को किस तरीके से चुनाव के बीचों बीच उठा रही हैं। उनको पता है कि मुद्दा कितना अहम रखता है, कितना मायने रखता है। इसीलिए राहुल गांधी ने चुनाव से पहले वोट अधिकार यात्रा भी निकाली थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने और अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने वोट चोरी के मसले को लेकर के पूरे बिहार में माहौल गर्मा रखा। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर में, पूरे प्रदेश के अंदर में दोस्तों तमाम विपक्षी पार्टियों ने अलग ही मोर्चा खोल रखा है। जी हां, अलग ही मोर्चा खोल रखा। और किस तरीके से बताया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाखों लोग जब सड़क पर उतर रहे हैं तो बता रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हो रही है, अगर इसको ठीक नहीं किया जाता है तो फिर चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। इस तरीके से बातें, तथ्य, टिप्पणी की जा रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि महाराष्ट्र में जब यह आंदोलन हो रहा है तो सोचिए कि वहां से एक तीर से दो निशाने किए जा रहे हैं। पहला निशाना चुनाव आयोग की तरफ है और दूसरा निशाना बीजेपी की तरफ है। वो इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे तो है ही हैं, लेकिन अब राज ठाकरे ने भी पूरे इस आंदोलन में साथ दे दिया है। किस तरीके से आप ये वीडियो नजारा देख रहे होंगे दोस्तों। और एसआईटी जो काम कर रही है आनंद विधानसभा को लेकर के, कर्नाटका में एसआईटी जिस तरीके जांच पड़ताल कर रही है, जो सबूत हाथ लग रहे हैं वो तो लगी रहे हैं दोस्तों। अब ऐसे में बड़ा सवाल है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो ये कहा जा रहा था कि बिहार के अंदर राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर शांति बरत ली है, जो उनको खुलासा करना चाहिए था, राहुल गांधी को कर देना चाहिए था, तब उनके मुंह पे करारा जवाब है। और राहुल गांधी ने किस तरीके से आज वोट चोरी के मसले को लेकर के कहा है और भरे मन से कहा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा महागठबंधन के लोगों के ही सिर्फ नाम काटे गए हैं। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? राहुल गांधी के भाषणों को 10 में से कितना नंबर देंगे? दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके भाषणों को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोनों के बीचों में क्या लगती है कि सीधे टक्कर दिखाई दे रही है? अगर ऐसा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।